मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से आज की वीडियो का उन्वान है हिर्सुटिज़म। और इसका उर्दू में मेरे ख़्याल में कोई नाम नहीं, लेकिन इसकी तशरीह ये है कि अगर औरतों में मर्दों की तरह बाल उग जाएं, यहाँ पे मूँछों की जगह पे, दाढ़ी की जगह पे, या चेस्ट के ऊपर या बैक के ऊपर जैसे मर्दों के बाल होते हैं, उस पैटर्न के ऊपर अगर औरतों में आ जाएं तो इसको हिर्सुटिज़म कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो प्रॉपर थिक और ब्लैक हेयर होंगे तो ही हिर्सुटिज़म कहेंगे। वो बहुत फाइन से जो बाल होते हैं जिनको वेलनेस कहते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है। वो बच्चों में भी होती है, औरतों में भी होती है, मर्दों में भी होती है। वो उसको हिर्सुटिज़म नहीं बोलते। हिर्सुटिज़म तभी बोलेंगे जब ये थिक बाल हैं और मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन इसकी है। इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत ऑफ कोर्स एक तो बहुत बड़ी सोशल इसकी अहमियत है कि कोई औरत ऑफ कोर्स नहीं पसंद करेगी कि उसको मर्दों जैसी उसकी लुक्स आ जाए, लेकिन उसकी एक अहमियत ये भी है कि ये जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे क्या वजह है। इसके पीछे कभी बेज़रर चीज़ भी हो सकती है, कोई सिंपल लाइफस्टाइल से ठीक होने वाली चीज़ भी हो सकती है, कोई मेडिकेशन भी हो सकती है, कोई पेट के अंदर कोई ट्यूमर भी हो सकता है, कोई और भी चीज़ वजह हो सकती है। इसलिए इसका चेकअप कराना ज़रूरी है। तो पहले तो आप डॉक्टर से चेक कराएं, क्योंकि वो पहले देख के असर्टन करे कि आपका जो पैटर्न वाकई हिर्सुटिज़म की कैटेगरी में फॉल करता है या ये नॉर्मल है। तो फिर वो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, पूछेंगे कि क्या क्या अद्वियात खा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह जो हिर्सुटिज़म की है वो तो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी उन लोगों में होती है जिनका वज़न ज़रा ज़्यादा होता है, और उन्हीं लोगों में ये हिर्सुटिज़म होती है। इनफैक्ट उसी का पार्ट समझ लीजिए। ये क्यों हो जाती है ये प्लीज़ समझ लीजिए। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मर्दों में और औरतों में दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं। मसलन औरतों वाले हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और जो मर्दों वाले हार्मोन है उसका नाम है एंड्रोजन्स। औरतों में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेट करते हैं, लेकिन एंड्रोजन होती है लेकिन वो दबी हुई होती है। लेकिन कई बीमारियों में, कई सिचुएशन में अगर एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाए तो वो फिर एंड्रोजन का मतलब बढ़ने का मतलब यह है कि मेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हिर्सुटिज़म। तो एक तो यह है पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको हिर्सुटिज़म भी हो सकता है, आपको पीसीओ भी हो सकता है। तो इसके लिए चेक करें। कई दफ़ा इसकी कोई वजह नहीं होती है नॉर्मल, ख़ास तौर पे जब आप मिनार्की अचीव करते हैं, जब आपको फर्स्ट टाइम पीरियड शुरू होते हैं और जब आपको एंड में पीरियड्स ख़त्म होते हैं। इस उम्र में थोड़ी सी हिर्सुटिज़म नॉर्मल भी होती है, लेकिन कई दफ़ा एक बीमारी है कशिंग सिंड्रोम, उसमें ऐसा हो सकता है। कई और बॉडी में ट्यूमर्स हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई तरह के अद्वियात हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई तरह की अद्वियात हैं जिनके खाने से हिर्सुटिज़म हो सकता है किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हो किसी ख़ास वजह से, ऑफ कोर्स कोई ज़रूरी वजह से। लेकिन अगर हिर्सुटिज़म हुआ है तो फिर आप डॉक्टर से रब्ता करें, तो वो फिर उसका कोई सब्सिट्यूट देंगे। इसको चेकअप करने का तरीका तो यही है कि एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन ही काफ़ी है, डॉक्टर देख के बता देंगे। लेकिन इसके हम कई दफ़ा टेस्ट भी कराते हैं। तो क्या क्या टेस्ट हैं? एक तो इसमें हम इसके जो टेस्ट होते हैं वो ख़ास टाइम पे कराए जाते हैं। ये नहीं कि आप जब मर्ज़ी करा लें। वो आपकी जो डॉक्टर वो आपको गाइड करेंगे कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले कराने हैं या मिड साइकिल कराने हैं या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद कराने, चूँकि उसके हिसाब से इसकी वैल्यू देखी जाती है। टेस्ट क्या कराएंगे? एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये तो टिपिकली सुबह के वक्त होता है। फिर एक टेस्ट है DHEAS, ये टेक्निकल नाम है, बेशक इसको आप तफसील में ना जाएं। इसको ये भी एक एंड्रोजन है, ये टेस्ट कराया जाता है। LH और FSH ये फीमेल के हार्मोन है जो पिट्यूटरी से आते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। फिर उसके अलावा पेट का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ताकि देखा जाए कि कभी उसके अंदर पेट में कोई ओवरीज में सिस्ट तो नहीं, कोई और ट्यूमर तो नहीं। अगर कुछ गलती निकलती है, मुमकिन है फिर आपके मज़ीद टेस्ट भी कराए जाएँ, शायद पिट्यूटरी का MRI भी कराना पड़े, वो आगे बात है। लेकिन हिर्सुटिज़म की हद तक अगर बात करें तो आपने एक फ़िज़िकल चेकअप कराना है, तो ताकि आपका वो डिटेक्ट हो सके कि क्या वजह है।
इसका इलाज क्या है? इलाज एक तो ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस। मेरे ख्याल में अगर वज़न ज़्यादा है तो सबसे ज़रूरी तो वज़न कम करना है, और वज़न कम करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। उसकी कंसिस्टेंटली आपको खाना कम करना पड़ेगा और आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हिर्सुटिज्म हो जाए, कोई भी उसका इलाज करें, वो लाइफस्टाइल चेंज करें या कोई दवाई खाएं, वो जो बाल एक दफ़ा डेवलप हो जाते हैं वो ख़त्म नहीं होते, नए उगने से रुक जाएंगे। तो उसकी फिर ट्रीटमेंट होती है। एक तो उसकी कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स मेरा एरिया ऑफ स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन उसमें शेविंग, वैक्सिंग, डेपिलेटरी क्रीम्स हैं, कुछ ब्लीचिंग है। फिर अगर आपने ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट करनी है तो लेज़र के साथ वो बालों की जड़ से निकाल दिया जाता है, और एक लफ्ज़ है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो कराया जा सकता है। वो बहुत सारे आजकल जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो उनसे कराया जा सकता है। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री में ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कुछ अद्वियात हैं वो हम देते हैं। एक है मिक्स्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उसके अंदर वो है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी बच्चे रोकने की दवाई है, लेकिन वो हिर्सुटिज्म को भी ठीक कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर फीमेल हार्मोन्स हैं और मेल हार्मोन्स का अपोनेंट है। यानी वो दवाई क्या करेगी कि आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो उसको बूस्टअप करेगी, लेकिन जो आपके अंदर जो एंड्रोजन है, जो मेल हार्मोन है, उसको सप्रेस करेगी। उसके अलावा कई दवाइयाँ हैं, एंटी एंड्रोजन कहते हैं उसको, जैसे स्पायरोनोलेक्ट्रॉन है, फेनेस्टेराइड है, सिप्रोटिरोन है। इस तरह की कई दवाइयाँ हैं, वो आपके डॉक्टर बताएंगे। कुछ क्रीमें भी हैं जो लोकल लगाने से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलें। मैं समझता हूँ कि इसके जो हिर्सुटिज्म है, इसके दो पहलू हैं, एक साइकोलॉजिकल, एक एक्चुअल मेडिकल। साइकोलॉजिकल भी इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका हक बनता है कि आप इन दोनों एंगल से अपना इलाज कराएं और अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी दें। तो अगर आपने नोट किया है कि आपको ये चीज़ है तो अपने डॉक्टर से चेक कराएं और उसके बाद उसकी एडवाइस के मुताबिक फर्दर चलें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझे की जानिब से।